नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको विस्तार न्यूज पर बता दें, जहां पर ग्वालियर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आया है। इमरती देवी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यह विवादित बयान दिया है। इमरती का रस खत्म हो गया है, जीतू पटवारी ने कहा है। तो एक विवादित बयान पीसीसी चीफ की तरफ से आता है, जीतू पटवारी की तरफ से इमरती देवी को लेकर यह विवादित बयान दिया गया। आपको बता दें, ये वही इमरती देवी है जिनका थोड़े दिनों पहले 2 ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था और वो ये कहती नजर आ रही थी कि कांग्रेस को समर्थन देंगी। और ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष, वही उन पर ये विवादित बयान देते हैं और ऐसे कहते हैं कि इमरती का रस खत्म हो गया है। आप जरा सोचिए कि एक प्रदेश अध्यक्ष के जब ऐसे बयान देंगे तो क्या ये शोभा देता है कि उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको जीतू पटवारी से जुड़ी हुई बता दें, जहां ग्वालियर में उन्होंने एक विवादित बयान दिया इमरती देवी को लेकर, जब इमरती देवी उनके ही समर्थन की बात करती हैं। उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं बीजेपी को। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी और ऐसे में वो ये विवादित बयान इमरती देवी को लेकर देते हैं, आखिर क्यों उन्होंने ये बयान दिया? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होकर और इस तरह का अगर बयान देते हैं तो इससे कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जो विवादित बयान है, वो बयान एक ऐसा बयान है जो पूरी तरह से शर्मनाक है। उन्होंने जब बिल्कुल अनिल, और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट नजर आती है कांग्रेस की, है अनिल, ये बौखलाहट दिखती है कांग्रेस की कि जब एक और इमरती देवी उनके ही समर्थन की बात करती हैं और ऐसे में जीतू पटवारी ऐसे बयान देते हैं, तो जब ये बीजेपी कहती है कि मुद्दा विहीन हो गई है और उल जलूल बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, तो ये बौखलाहट साफ नजर आती है। बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, ये बौखलाहट तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये विवादित बयान, जिस तरीके से एक बयान जो पीसीसी चीफ होकर एक बड़े पद पे है, ऐसे में पूरी कांग्रेस की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में है, लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में जो बयानबाजी हो रही है नेताओं की तरफ से काफी एक बड़ा विषय भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हर कोई चाहता है कि कोई नेता की तरफ से कोई ऐसा बयान ना आ जाए, और ऐसे में अगर कांग्रेस के पीसीसी चीफ के द्वारा ऐसा बयान आता है तो काफी गंभीर बात है, क्योंकि ये पूरी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरीके से जो कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा है, इस तरीके का बयान किसी भी नेता या किसी भी इंसान की तरफ से ये शोभा नहीं देता, लेकिन जब ये खुद पीसीसी चीफ ऐसी बयानबाजी करते हैं तो ये बेहद शर्मनाक बात हो जाती है। लेकिन आपको एक बार फिर सुनाते हैं जीतू पटवारी ने आखिर कहा क्या है। कर रही उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं बीजेपी को। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। कर रही उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं बीजेपी को। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं। तो जीतू पटवारी को सुना आपने, पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी और उन्होंने इमरती देवी को लेकर यह विवादित बयान दिया है। अब बढ़ेंगे आगे और अगली खबर आपको बता दें, भोपाल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बीजेपी ऑफिस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ में मौजूद है। कार्यकर्ताओं ने किया है उनका जोरदार स्वागत। तीसरे और चौथे चरण के मतदान को लेकर चर्चा होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उन्होंने सभा को संबोधित किया और उसके बाद सागर से वो सीधा भोपाल पहुंच गए बीजेपी ऑफिस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तीसरे और चौथे चरण के मतदान को लेकर चर्चा और रणनीति बनाई जाएगी और जेपी नड्डा आज रात भोपाल में ही रुकने वाले हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी पहले और दूसरे चरण में भी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ ऐसे ही चुनाव प्रचार में जुटी थी। अब तीसरे और चौथे चरण के दिन नजदीक है, क्या कुछ रणनीति यहां पर बीजेपी की ओर से बनाई जाएगी? बिल्कुल प्रतिज्ञा, आप देख पा रही हैं इस समय मैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में हूं और इसी में हम अंदर जा रहे हैं जहां बैठक चल रही है, वहां हम लाइव भी आपको दिखाएंगे।
साथ में हम ये बता रहे हैं कि क्या तैयारी है। समीक्षा तो करते ही हैं, जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको समीक्षा करनी है, वो समीक्षा करेंगे। महसाणा की जो सभा है, जनसभा, वो भी यहीं से करेंगे। इसके साथ साथ में क्या तैयारी है प्रदेश भाजपा की, क्योंकि पहला और दूसरा चरण कहीं ना कहीं मतदाता बूथ पर नहीं पहुंचा, तो अब जो चाक चौबंद तैयारी की गई है उसको भी जानेंगे और उस तैयारी में और क्या किया जा सकता है इसको भी देखेंगे। प्रतिज्ञा। बिल्कुल, और अगर हम बात कर ले पहले और दूसरे चरण में, तो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुए हैं श्याम, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो है वो मंथन करती हुई नजर आ रही है। और क्या इसको लेकर भी कोई रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत को तीसरे और चौथे चरण में बढ़ाया जाए? स्वाभाविक है प्रतिज्ञा कि जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको चिंता करना लाजमी है। आखिर क्यों हुआ, किस रणनीति के तहत जो है इसको ठीक किया जा सकता है, उस पर भी बात होगी ही। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जानेंगे कि प्रदेश में जो अभी दूसरे तीसरे चरण के पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में जो 9 सीटें हैं उन पर कैसे वोटिंग बिल्कुल परसेंटेज श्याम, तो बढ़े। ये तस्वीरें आखिर आप उस जमीनी बीजेपी ऑफिस से दिखा रहे हैं, और आप जब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भोपाल के नरेला विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। तो वो तस्वीरें भी एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि लगातार किस तरीके से सीएम जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और लगातार रोड शो कर रहे हैं आलोक शर्मा के समर्थन में, और ये फिर से एक रोड शो नरेला विधानसभा में कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। तो ये सीधी तस्वीरें आपको सीएम मोहन यादव के रोड शो के दिखा दें। नरेला विधानसभा में रोड शो कर रहे हैं सीएम, और लगातार सीएम भोपाल में रोड शो कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, और वहां पर जनता से मिल रहे हैं और आलोक शर्मा के समर्थन में वो लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। आलोक शर्मा भी कल जब सीएम मौजूद नहीं थे तो आलोक शर्मा ने भी एक रोड शो किया था, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने आपको दिखाई कि वो तस्वीर कि वो भोपाल पहुंचे हैं, आज यहीं रुकेंगे और बीजेपी कार्यालय में रणनीति बनाई जाएगी तीसरे और चौथे चरण को लेकर। तो ये दूसरी तस्वीर सीएम मोहन यादव की जो रोड शो करते हुए थे। लगातार सीएम भोपाल में अलग अलग जगहों पर जाकर रोड शो कर रहे हैं, और सिर्फ भोपाल ही क्यों, पूरे मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान वो मोदी की गारंटी की बात करते हैं, बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करते हैं, तो कांग्रेस पर भी निशाना साधना नहीं भूलते हैं। और मोहन यादव अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेहरे हो चुके हैं बीजेपी के, और वो इसलिए भी हम कह पाएंगे क्योंकि मोहन यादव बीते दिनों अमेठी भी गए थे, जहां स्मृति ईरानी के नामांकन रैली में भी वो शामिल हुए। तो मोहन यादव सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, वो छत्तीसगढ़ भी पहुंच जाते हैं, विष्णुदेव साय के साथ वो सभा करते नजर आते हैं, और ये कहते हैं कि विष्णुदेव साय जो है वो छोटे भाई हैं। तो मोहन यादव जो है वो लगातार इस चुनावी रण में बीजेपी को जिताने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और भोपाल में एक और रोड शो मोहन यादव का, और ये रोड शो नरेला विधानसभा में, और लोगों का हुजूम वैसे ही है और हर जगह जा रहे हैं मोहन यादव। आज सुबह उज्जैन भी पहुंचे थे और उज्जैन में उन्होंने शिप्रा नदी में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की, और उसके बाद भोपाल जब वापस आए तो भोपाल में उन्होंने ये रोड शो किया है, रोड शो कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको साथ ही बताएं कि बीजेपी ऑफिस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, वहां पर भी रणनीति बनाई जाएगी, वीडी शर्मा वहां पर उनके साथ मौजूद। लेकिन सीएम अभी भी रोड शो कर रहे हैं और जनता तक, क्योंकि तीसरे चरण में यहाँ पर 7 मई को भोपाल में मतदान होने हैं, और ऐसे में सीएम 5 मई जब शाम 6 बजे तक लगातार जो है वो, जब तक चुनाव प्रचार थम नहीं जाता तब तक लगातार चुनाव प्रचार में नजर आएंगे, क्योंकि आलोक शर्मा ने भी यही बातें कही थी कि 5 मई को शाम 6 बजे तक हम चुनाव प्रचार करेंगे और जनता तक जाने की कोशिश करते रहेंगे। तो सीएम, ये 2 तस्वीरें अब आपको दिखा दें, जिन 2 तस्वीरों की मैं बात कर रही थी तब से आपको वो 2 तस्वीरें दिखा दें। एक तस्वीर सीएम मोहन यादव के रोड शो की, तो दूसरी तस्वीर बीजेपी ऑफिस की, जहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और तीसरे और चौथे चरण को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होने थे, पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। अब बची 17 सीटों पर ये वोटिंग होनी है, और ऐसे में
7 मई को जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहां पर भी वोटिंग होनी है। और सबसे बड़ी चिंता पार्टियों की अभी यही बनी हुई है कि किस तरह से वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए, और इसी को लेकर इस बैठक में रणनीति भी बनेगी। साथ ही साथ जो ये 9 लोकसभा में 9 जगहों पर चुनाव होने हैं, 9 लोकसभा सीटों पर इस चरण में मतदान होने, तीसरे चरण में उसको लेकर भी रणनीति बनेगी, चौथे चरण को लेकर भी रणनीति बनेगी। और एक तस्वीर भोपाल की जनता से मिलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो ये 2 तस्वीरें बीजेपी एक ही जगह पर, भोपाल की ये 2 तस्वीरें हैं, और किस तरीके से जनता तक पहुंचने की और रणनीति बनाने की जो बीजेपी की कोशिश है वो लगातार इन तस्वीरों के जरिए नजर आती है। एक और नरेला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ऑफिस में बैठक हो रही है। जेपी नड्डा, वीडी शर्मा मौजूद है वहां पर और वो बैठक कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में सीएम मोहन यादव के साथ आलोक शर्मा, बीजेपी प्रत्याशी भोपाल से, वो मौजूद और जनता के बीच पहुंचकर ये रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे भोपाल, भव्य रोड शो हुआ, उस दौरान भी भगवा मैं नजर आया था भोपाल। तो भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के हर एक कोने, हर एक लोकसभा सीट पर बीजेपी पहुंचने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी ये तो कह भी रही है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, वो इन तस्वीरों से साफ नजर आती है कि किस तरह से देश के दिल मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से हो रही है। और सीएम मोहन यादव लगातार रोड शो कर रहे हैं, सभा को संबोधित करते हैं। और एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि सीएम सिर्फ मोदी की गारंटी नहीं बताते, अपने घोषणा पत्र का जिक्र नहीं करते, कांग्रेस पर भी खूब निशाना साधते नजर आते हैं। और बीते दिनों जब विजयपुर पहुंचे थे सीएम, तो वहां उन्होंने राहुल गांधी के लाल किताब पर भी खूब हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन वो जो लाल किताब लेकर घूमते हैं वो जादू की किताब भी कही जा सकती है, क्योंकि लाल किताब तो जादू की किताब भी होती है। तो ऐसे जुमलेबाजी जो है वो भी करते नजर आते हैं। तो सीएम का ये रोड शो, जहां पर लोगों का हुजूम और आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो दूसरी तस्वीर बीजेपी ऑफिस की, जेपी नड्डा वहां पर बैठक करते हुए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद। तो ये 2 तस्वीरें आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज दिखा रहा था, दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक और जहां रोड शो होता हुआ और एक और रणनीति बनती हुई। तो ये सीधी तस्वीरें आपको मोहन यादव के रोड शो के दिखा दे। सीएम नरेला विधानसभा में ये रोड शो कर रहे हैं, आलोक शर्मा भी मौजूद उनके साथ। और किस तरीके से ये रोड शो, सीएम ने एक और बात कही थी कि जबलपुर में जब पीएम पहुंचे थे तो उन्होंने ये संदेश दे दिया था कि आप बिना कुछ बोले भी जनता के दिल तक पहुंच सकते हैं, और यही करने की कोशिश भी कर रहे हैं मोहन यादव। तो जब हम ये कहते हैं कि मोहन यादव कहीं ना कहीं पीएम मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ जाती है। क्योंकि अभी इनके हाथ में भले ही कमल का फूल ना हो, लेकिन इससे पहले जब भोपाल में रोड शो करने निकले थे मोहन यादव, तो पीएम मोदी की तरह हाथ में कमल का फूल लेकर निकले थे। और चुप रहकर शांत स्वभाव में किस तरीके से जनता के दिल तक पहुंचा जाता है, ये पीएम मोदी ने दिखा दिया जबलपुर में, ये कहा था सीएम मोहन यादव ने। और आज वही करने की कोशिश उनकी तरफ से भी, और रोड शो के जरिए यही करने की कोशिश। और आपको बताएं कि भोपाल के नरेला विधानसभा में सीएम मोहन यादव ये रोड शो कर रहे हैं, आलोक शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। और एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह बीजेपी ऑफिस में बैठक चल रही है, और उस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। सागर जब पहुंचे थे जेपी नड्डा, वहां भी उन्होंने जमकर निशाना साधा था कांग्रेस पर। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, मोदी की गारंटी की बात की, उन्होंने विजय संकल्प रैली को वहां पर संबोधित किया था। लता वानखेड़े के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और उसके बाद अब भोपाल पहुंच गए हैं। और वहीं ये तस्वीर सीएम मोहन यादव की, जहां पर सीएम मोहन यादव नरेला विधानसभा में रोड शो करते हुए आलोक शर्मा के साथ। तो बीजेपी जहां जहां प्रचार करती है, जो स्टार प्रचारक जहां जहां पहुंचते हैं, वो मोदी की गारंटी की बात करते हैं। 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है उसकी बात करते हैं, किसानों के सम्मान की बात करते हैं, जवानों के सम्मान की बात करते हैं, गरीबों के हक की बात करते हैं, लेकिन शांत रहकर भी जनता के दिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही इन तस्वीरों से नजर आता है। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ हलचल है। 40 लोकसभा 40 खबर।
मुरैना में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल नीटू सिकरवार के पक्ष में सभा की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और ये बात आपको समझनी होगी। साथ ही उन्होंने विरासत को लेकर बीजेपी की ओर से हो रही बयानबाजी को लेकर भी पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पिता को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिता को विरासत में शहादत मिली। एक और जहां प्रदेश में लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं मुरैना से एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आई। मुरैना में जनसभा को संबोधित करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने जौरा बीएसपी के पूर्व विधायक सोनेराम कुशवाहा ने बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंची। उन्होंने चिरमिरी में जनसभा की और ये प्रियंका का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा था। इससे पहले वो दूसरे चरण के चुनावी प्रचार के लिए राजनांदगांव और कांकेर में जनसभा कर चुकी हैं। आज प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए हैं। ये स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कोविशील्ड को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी दौरे पर भरतपुर से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव का बयान सामने आया है। उन्होंने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बताते हुए कहा कि इस बार केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। विदिशा के सिरोंज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सागर से बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि घमंडिया गठबंधन को देश की चिंता नहीं है। कांग्रेस ने देश को आरक्षण के नाम पर धर्म के आधार पर बांट दिया। कांग्रेस सरकार में सिर्फ घोटाले हुए। पीएम मोदी की नीतियों ने गरीबों को ताकत दी, हर एक वर्ग का विकास किया। पीएम मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी। बीजेपी सरकार देश के गरीबों का हक किसी को छीनने नहीं देगी। और कांग्रेस में राधिका खेड़ा को लेकर शुरू हुआ बखेड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राधिका खेड़ा लगातार मुखर है और एक्स पर पोस्ट कर जमकर निशाना भी साध रही है। इस बार उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला को सपोर्ट करने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा। उन्होंने सुशील को दुशील संबोधित करते हुए लिखा है कि दुशील को लेकर कक्का का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं और लड़ रही हूं। उन्होंने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ननिहाल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राजीव भवन में राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखा है। पत्र में अरुण सिसोदिया ने कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की और इसके साथ ही राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की भी बात कही है। राधिका खेड़ा विवाद मामले में छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पोस्ट में केदार कश्यप ने लिखा, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के प्रति गहरी संवेदना है। कांग्रेस का महिला विरोधी चरित्र एक बार फिर सामने आया है। देख रहा है विनोद, एक महिला कार्यकर्ता को राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय रायपुर में ससम्मान कुर्सी में बिठाकर अपमानित किया जा रहा है। तो वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूनत ने लिखा, राधिका जी ने भूपेश बघेल के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई है। नारी विरोधी भूपेश बघेल के खिलाफ पूरी ऊर्जा से लड़िए। राजनांदगांव की जनता भी तैयार है। नारी सम्मान में लड़ी जा रही हर लड़ाई का हम समर्थन करते हैं। वहीं राधिका खेड़ा मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे मामले में पवन खेड़ा जवाब दे चुके हैं। मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस मामले में बोलते बोलते बघेल ने पीएम पर भी निशाना साध दिया। बघेल ने कहा कि पीएम बलात्कारी के पक्ष में प्रचार करने गए थे, पहले उस बारे में उन्हें जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ तल्ख बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो खुद 10वीं पास है वो हमें क्या संविधान सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को चट्टे बट्टे जैसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता, ये सड़क छाप लोगों की भाषा है। चरणदास महंत ने 400 पार वाले नारे को लेकर भी पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी का दिमाग खराब हो गया है वो 200 पार भी नहीं होने वाले। सीएम विष्णुदेव साय ने शक्ति में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को झूठ और भ्रामक प्रचार करके बरगला रही है, जबकि पीएम खुद कई बार कह चुके हैं कि ना तो आरक्षण खत्म होगा, ना ही संविधान में कोई बदलाव होगा। कांग्रेस खुद 60 साल सत्ता में रही, उन्होंने 80 बार संविधान में संशोधन कर संविधान के मूल रूप को खत्म कर दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बालोदा में चुनावी सभा की। सभा को संबोधित करते हुए विजय शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पेंड्रा पहुंचे। बघेल ने बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और कोरबा से प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में संविधान बदलने के लिए इस चुनाव में 400 पार का नारा दे रही है और अगर संविधान बदल गया तो आगामी 2028 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी नहीं होंगे। बीजेपी का वादा छत्तीसगढ़ में सिर्फ जुमला साबित हुआ है। तो महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम ने डुबकी लगाने के बाद मां की पूजा अर्चना की और चुनरी चढ़ाई। उसके बाद अखाड़ा पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे और सीएम का शिप्रा तट पर जाकर डुबकी लगाना धार्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी संदेश देने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार ने शिप्रा तट पर जाकर नदी की स्वच्छता पर सवाल उठाए थे और ऐसे में सीएम ने खुद शिप्रा में उतर कर कांग्रेस को जवाब दिया। उधर अनिल फिरोजिया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।